आप जानते हैं पीसीओडी की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी हाई ब्लड प्रेशर की संभावना भी बढ़ सकती है। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे वीडियो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो एक जाना माना नाम है जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र शाह, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं अमीजीत विमेंस हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Yeah, thank you very much for inviting me on G-Money, this educational video. Thank you. एंड सो डॉक्टर शाह, हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, जो कि कई सारी यंग गर्ल्स इसको फेस कर रही हैं। सो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास इतने पेशेंट्स आते होंगे, अगर पीसीओडी का इलाज ना हो तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक पीसीओडी पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं? पीसीओडी बहुत कॉमन है nowadays. अराउंड इफ हम 100 पेशेंट को कंसल्ट करते हैं उसमें से 20 to 25% यंग गर्ल्स में इट इज वेरी कॉमन इन nowadays. 20% लोगों को अभी पीसीओडी का डायग्नोस हो चुका है। कॉम्प्लिकेशन बारे में बात करें तो सबसे पहले उसको लड़की को या विमेंस को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और उसको एक्नी जो है अपने कॉस्मेटिक में से होता है, उसमें एक्नी जो हमारी भाषा में खिल अपने जो के दाग हो जाते हैं मुंह पे, ठीक है। शादी में के बाद उसको प्रेगनेंसी रहने में इश्यू हो जाती है क्योंकि उनको जो ओवम बनना चाहिए ओव्यूलेशन वो नहीं हो रहा है। और बाद में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सोचे तो वजन बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज होने के चांस रहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर जो बच्चेदानी का यूट्रस का कैंसर होता है वो भी पीसीओडी की वजह से होता है। और मेन जब वेट गेन होता है तो हार्ट का इश्यू, ओबेसिटी और ये सब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन पीसीओडी की वजह से है। अच्छा, एंड सर, अगर किसी महिला को पीसीओडी है और वो कंसीव भी करती है तो क्या डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सर? या अगर अर्ली प्रेगनेंसी में पीसीओडी वाले कंसीव होते हैं तो उनको मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड बच्चा बिगड़ जाने के चांस रहते हैं, उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, वो अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। और बाद में भी उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी भाषा में जो पीआईएच कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, उसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटीज आ जाता है। और ये सब कॉम्प्लिकेशन और प्री टर्म डिलीवरी कम महीने में 7-8 मंथ पे डिलीवरी होने के भी चांस रहते हैं। ये सब पीसीओडी के प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। ओके, एंड सर, अगर हम बात करें पीसीओडी के ट्रीटमेंट की, लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट है, कई सारी चीजें हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? यस, मेन पीसीओडी में जब प्रेगनेंसी कंसीव होने का इश्यू होता है तो एक ही उसकी ट्रीटमेंट गोल है कि कुछ भी करके ओवरी में से अंडे को ओव्यूलेट करना है, तो साइकिल भी रेगुलर हो जाएगी और पीसीओडी का ये इश्यू ना हो। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर टैबलेट से, इंजेक्शन से अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फिर हम सर्जिकल अप्रोच करते हैं। उसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी से ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, उसमें ओवरी में मल्टीपल 4 to 5 पंक्चर करते हैं ताकि साइज ऑफ ओवरी डिक्रीज होती है, हार्मोनल कम हो जाता है, एलएच डाउन हो जाता है और फिर हमें मेडिकल से टैबलेट का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस ज्यादा रहता है। अच्छा, एंड सर, सर्जरी के भी क्या अलग-अलग प्रकार हैं पीसीओडी की? या मेन 2 टाइप्स है सर्जरी के। वन इज लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, जो लेप्रोस्कोपी से ड्रिल करते हैं होल करके। दूसरा है सर्जिकल एब्लेशन के ओवरी अगर बड़ी है तो उसका थोड़ा रिसेक्शन हम उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो भी वेरी ओल्ड मेथड है। नाउअडेज वी आर डूइंग लेप्रोस्कोपी ओवेरियन ड्रिलिंग वेरी कॉमनली। अच्छा सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं पीसीओडी के भी क्या प्रकार होते हैं? आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आप उन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं कि इस टाइप का पीसीओडी है, उस टाइप का पीसीओडी, क्योंकि अभी तक हमें किसी ने पीसीओडी के टाइप्स नहीं बताया। पीसीओडी वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डायग्नोस करने की, क्योंकि उसके
अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है, किसी को अलग, सबको अलग अलग प्रेजेंटेशन से पीसीओडी होती है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉमन बात करें तो ओलिगोमेनोरिया मीन्स उसकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है, वो एक कंसिडर है। सोनोग्राफी में हमें लगता है कि मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स होता है। तीसरा ओबेसिटी, वजन बढ़ना होता है, और उसके लिए एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाए, खील हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, ये एक कॉमन है। सेकंड कैटेगरीज में साइकिल रेगुलर है लेकिन एंड्रोजन लेवल हाई है और सोनोग्राफी में पीसीओडी आ रहा है। थर्ड टाइप्स में सोनोग्राफी नॉर्मल है लेकिन एंड्रोजन हाई आ रहा है और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। फोर्थ में ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन एंड्रोजन हाई आ रहा है और सोनोग्राफी पीसीओडी है। मींस सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलके ये टोटल 4 प्रकार के पीसीओडी हमारे रूटीन प्रैक्टिस में हो जाते हैं। ओके, सो 4 तरीके के पीसीओडी हैं, डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को मिलाकर। अच्छा सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर जैसे ऑब्वियसली किसी महिला को पीसीओडी है, पोस्ट डिलीवरी क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? सम वुमन इज अप्रोचिंग हर मेनोपॉजल एज, तो क्या पीसीओडी कहीं ना कहीं उस चीज को भी हैम्पर करता है? या दिस आफ्टर 35-40 किसी वुमेन को, औरत को पीसीओडी है तो उसको सेम वेट गेन होना, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर जो बच्चेदानी के दीवार का कैंसर है वो होने के चांस रहते हैं। उसके बाद उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर आने के चांस रहते हैं, हार्ट के भी इश्यू, क्योंकि ओबेसिटी है तो हार्ट के इश्यू, वो सब इश्यू होने के चांस है। तो लेट आफ्टर 40 अगर पेशेंट को पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन है तो ये सब हार्ट का डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जो कहते हैं, डायबिटीज है, ये सब, और एंडोमेट्रियल कैंसर, दिस आर द वेरी कॉमन इन पीसीओडी पेशेंट। एंड डॉक्टर शाह, अब आप हमें ये बताइए कि पीसीओडी भी क्या मेनोपॉज पे प्रभाव डालता है? या वैसे मेनोपॉज में हम लोग ऐसा कि उसको एएमएच, हमारा एक रिपोर्ट आता है, वो हमें जब औरत एएमएच डाउन हो जाता है हम कंसीडर करते हैं कि उसको मेनोपॉज आ गया। लेकिन पीसीओडी के पेशेंट में एएमएच हायर साइड ही रहता है और उसकी साइकिल इरेगुलर रहती है, वो कंप्लीट मेनोपॉज में एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो पीसीओडी की वजह से मेनोपॉज डिले होता है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं पीसीओडी सिर्फ आपके अर्ली 20s में नहीं, 30s, 40s और 50s में भी प्रभाव डाल सकता है। आज भले ही हम यंग हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हम झेल पा रहे हैं, लेकिन शायद एक उम्र के बाद पीसीओडी हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर शाह, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी सबके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र शाह, जिन्होंने हमें बताया पीसीओडी और उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसलिए पीसीओडी का सही वक्त पर इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जरूरी है कि आप अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। इसी बात पर मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन सेहत का ख्याल रखें, देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा बात।